नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। बीकानेर शहर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार जय नारायण व्यास कॉलोनी के सेक्टर 5 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जहां पर दुकानों के आगे बने रैंप सीढ़ियों को तोड़ा गया। प्रशासन द्वारा अस्थायी ढाबों और ठेलों को भी जेसीबी से हटाया जा रहा है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। 3 दिवसीय कोटा महोत्सव के तहत मंगलवार सुबह 7 बजे ऐतिहासिक पाटन पोल मुराराधीश मंदिर से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा सहित शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस हेरिटेज वॉक को सफल बनाने के लिए पारंपरिक साफा बांधकर मधुराधीश मंदिर पहुंचे और हेरिटेज वॉक में शामिल लोगों में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा वासियों को कोटा पर्यटन सिटी बनाने का पर उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद प्रकट किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कोटा से फरीद खान की रिपोर्ट। देवली थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम बेनीवाल व पुलिस उपाधीक्षक राम सिंह समेत उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के परिवहन के आरोप में फूलिया कला निवासी गिरधारी लाल और कालूराम साहू को गिरफ्तार किया। उक्त कार्रवाई में हेड कांस्टेबल गणेश, पुलिसकर्मी हुकुमनाथ का विश्वास सहयोग रहा। वहीं पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। चंपावती नगर में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन की तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। ये विशाल आयोजन चाकसू कस्बे के श्री चंपेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये आयोजन किया जाएगा। कल बुधवार सुबह 10 बजे लगभग 251 से ऊपर महिलाएं सिर पर कलश सजाकर मंदिर पहुंचेंगी। उसके बाद में गोल्ड मेडलिस्ट अमित आचार्य कथा का शुभारंभ करेंगे। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। यहाँ पर श्री चंपेश्वर महादेव मंदिर पर श्री महाशिव पुराण का आयोजन रखा गया है। इसमें तैयारियां शुरू जोरों पर है। सभी भक्तों को सपरिवार सहित यहाँ कथा में पधारने का कष्ट करें सभी लोग। और कल 25 तारीख को श्री गोपीनाथ जी मंदिर से कलश यात्रा शुरू होगी। यहाँ 1:30-2 बजे आके फिर कल कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप शिव पुराण हो रही है चाकसू में, जो भव्य आयोजन हो रहा है उसको लेकर क्या कहना है? बहुत अच्छा आयोजन है। समिति द्वारा बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया है। चंपेश्वर महादेव चंपावती नगरी का सबसे प्राचीन मंदिर है और इसकी महत्ता पूरे राजस्थान में है जी। और यहाँ से कल कलश यात्रा गोपीनाथ मंदिर से प्रारंभ होगी, जो मामोड़ियाओं का मोहल्ले से होते हुए वापस कथा स्थल पर आएगी। समिति द्वारा पूरे चाकसू एवं जो भी मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं इस कथा के बारे में, उन सबसे निवेदन किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में कथा सुनने के लिए पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये कथा 25 तारीख से 2 जनवरी तक लगातार 12:30 बजे से 4 बजे तक रहेगी, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को यहाँ आने का अनुरोध किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करने पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आक्रोश जताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द ने क्या कुछ कहा, देखिए पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके का बाबा साहब के नाम को लेकर के जो व्यवहार किया है, उसके विरुद्ध प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी ने आज ज्ञापन दिया है कि अमित शाह जी को बर्खास्त करो, उनकी सेवाएं समाप्त करो। पूरे देश में थू हो रही, पूरी दुनिया में इसकी शर्मिंदगी हो रही है कि कैसे भी करके जो जिस तरीके के संविधान निर्माता बाबा साहब, जिनका नाम लेते ही आदमी के दिल के अंदर एक तस्वीर उभर करके आती है कि हमारे देश का कोई बहुत बड़ा हीरो है, जिनकी इस तरीके की बात अगर वो करते हैं तो उनके विरुद्ध में हम सब लोग यहाँ आए ज्ञापन लेकर के, और राष्ट्रपति जी से हमने मांग करी है कि कैसे भी करके उनको बर्खास्त करो, गृह मंत्री से बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बाबा साहेब के संबंध में संसद में दिया गया बयान दलितों और समाज के कमजोर तबके का अपमान है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरिराज गुर्जर ने क्या कुछ कहा, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। लेकर ज्ञापन दिया आज का जो हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित आज पूरे देश के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी जिला मुख्यालयों पर ये ज्ञापन दे रही है कि हमारे भारत की संसद में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के प्रति
अपमानजनक आपत्तिजनक जो शब्दों का प्रयोग किया है उससे पूरे देश की जनता हाथ है। भारत के संविधान के निर्माण में हर व्यक्ति को न्याय मिले, गांव के पीड़ित मजदूर दलित को न्याय मिले, पूरे देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार मिले, उसके लिए बाबा साहब ने एक ऐसा कानून बनाया कि पीड़ित को हमेशा न्याय मिलता रहे, पूरे देश में हर नागरिक समानता रहे के रूप में जिए, स्वतंत्रता के रूप में जिए। ऐसा जो बाबा साहब ने ऐसे संविधान का निर्माण किया, उस बाबा साहब को अपमानित करके उन्होंने पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस मांग करती है कि अमित शाह जी अपने गृहमंत्री पद से इस्तीफा दें और पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगे। तब तक कांग्रेस धरना प्रदर्शन जारी करती रहेगी। धन्यवाद। जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय भीनमाल की भूमि पर उप जिला अस्पताल आवंटन के विरोध में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भारी संख्या में उग्र प्रदर्शन करते हुए उप जिला कलेक्टर ज्ञापन दिया गया। छात्र नेता चैनराज पटेल व छात्र नेत्री मोनिका ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए भीनमाल से दाऊद खान की रिपोर्ट में। जो खेल मैदान जिला अस्पताल के लिए सरकार ने करने का जो है किया है फैसला, इसके लिए आपका क्या कहना है और आपका क्या आगे का प्रोग्राम रहेगा? अगर इस संबंध में आपकी मांग नहीं मानी गई तो आपका क्या रहेगा प्लान? हम पिछले 10 दिन से ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम बता रहे थे कि आवंटन को निरस्त किया जाए और महाविद्यालय का नाम भूमि आवंटित की जाए, परंतु अभी तक पॉजिटिव कोई हमें आश्वासन मिला नहीं है और प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया। आपने इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया? हमने इसको लेकर पिछले 10 दिन से ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमारी 1 तारीख को बड़ी प्लानिंग है कि हम धरने पे बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम धरने पे बैठेंगे। इस मांग को लेकर आपने किसी जो प्रतिनिधि भीनमाल के जो वर्तमान एमएलए है और पूर्व एमएलए उनसे कोई आपने मांग की? दोनों वर्तमान विधायक से भी हमारी बातें हुई है और जो एक्स विधायक है उनसे भी मेरी लगातार बात हुई है। उन्होंने कहा हम राजस्व मंत्री से मिलकर इस विषय को रखेंगे और आपके निरस्त करवाएंगे, पर अभी तक पॉजिटिव आश्वासन उनकी तरफ से भी हमें नहीं मिल रहा है। और भीनमाल जनप्रतिनिधियों का क्या स्टैंड है? अब वो तो वही जाने, उनसे पूछना उनको। ठीक है, और आगे का क्या प्लान रहेगा आपका? अगर आपकी ये मांग नहीं मानी गई तो आपके आगे का क्या रहेगा? अब हमारा रुख तो हमने तय कर दिया कि हम 1 तारीख को जाजम लगा देंगे एसडीएम ऑफिस के सामने और पूरा रोड जाम करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और अगर हमारी मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। मेरा यही कहना है कि पिछले कई दिनों से जो हमारे कॉलेज के छात्र छात्रा हैं वो कई प्रयास कर रहे हैं, निरंतर मतलब हर दिन हमारे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर चलता रहा तो हमारे यहाँ से भूमि निकल जाएगी। मतलब ये एक शिक्षा का मंदिर है, अब शिक्षा के मंदिर पे अपन कुछ सरकारी चीज़ें कुछ भी बनाए तो उसमें छात्राओं और छात्राओं का दोनों का निरंतर मतलब घाटा ही होगा। इस खेल मैदान को लेकर आपने किसी जनप्रतिनिधि से संपर्क किया है जिसने आपको आश्वासन दिया? हमें ईडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी आपकी जो सारी सूचनाएं हैं वो हम आगे सीएम तक पहुंचाएंगे वगैरह, लेकिन निरंतर हमारे ज्ञापन दिए जाने के बाद भी कोई एक्शन वगैरह कुछ लिया नहीं जा रहा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और महाविद्यालय के खेल मैदान को जिला अस्पताल के लिए आवंटित किया गया, लेकिन अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है सरकार और इसको रद्द नहीं करती तो आपके आगे के लिए क्या आपने कोई धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ छात्र नेताओं ने कुछ डिसाइड किया है? हमारा आगामी जो प्लान है वो यही है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे और जहाँ तक जरूरत पड़ी तो हम अनशन पे भी आ जाएंगे। उसमें हमारे कॉलेज के समस्त छात्र और छात्राएं हमारे इस कार्य में सम्मिलित हैं। और दूसरी बात की धरने की, तो धरना करने से मतलब नहीं है क्योंकि सरकार उसको नजरअंदाज कर देती है, तो इसीलिए हम ऐसा इस बार करेंगे कि सरकार उसको कुछ कह भी नहीं पाए। मतलब कुल मिला के हम सड़क जाम कर देंगे ताकि सरकार को पता चले कि छात्रों और छात्राओं की शक्तियों में कितना पावर होता है। और इसके संबंध में आपने कोई ज्ञापन दिया? काफी ज्ञापन दिए, कल भी हमारा एक ज्ञापन दिया गया और उसके 2 दिन पहले और ज्ञापन दिए गए। हमारे कॉलेज के जो प्राचार्य उनको भी ज्ञापन दिए गए, लेकिन अभी तक कोई हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारे इस ज्ञापन पे कोई एक्शन दिया जा रहा है, तो हमको अब आंदोलन पे ही आना पड़ेगा। इस खेल मैदान के मैटर को लेकर आपने जो पूर्व एमएलए और वर्तमान एमएलए से कोई आपने संपर्क किया छात्र नेताओं ने? क्या कोई आपने इसके संबंध में आपने कोई मांग रखी है उनके समक्ष? हाँ, रखी गई है। उन्होंने कोई आश्वासन दिया है? उन्होंने भी यही कहा कि हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास ऐसा नहीं आया है प्रूफ कि अभी तक कोई बात हुई है या वगैरह। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल या परसों में हमारे 2 दिन में धरना प्रदर्शन हो जाएगा लगभग सभी छात्रों के।
सिकराई के सिकंदरा कस्बे के कुम्हार मोहल्ले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। ये जगह बच्चों के लिए कूड़ा घर जैसी बन गई है। आंगनबाड़ी केंद्र के सामने जमा कचरे के ढेर में आवारा जानवर घूमते रहते हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है। ये स्थिति न केवल स्वच्छ भारत अभियान की विफलता को उजागर करती है, बल्कि प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की उदासीनता को भी दर्शाती है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि पोषाहार वितरण में अनियमितता और आंगनबाड़ी केंद्र अक्सर बंद रहता है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास मनोहर थाना की वार्डन पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। बीओ चंद्रशेखर लोहार ने हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। छात्रावास निरीक्षण के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट में। सर, राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास मनोहर थाना में आप मौके पर पहुंचे थे, यहाँ शिकायतें मिल रही थी, किस तरीके का मामला था सर? ये तहसीलदार जी मनोहर थाना का कॉल आया था, ये कोई शिकायत थी, जाके आप देखो। अभी देखा, मौका मुआयना किया, अगर कोई उसमें गलत रहेगा तो कार्रवाई करें। मांडलगढ़ के दशहरा ग्राउंड पर सामुदायिक भवन में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण मुख्य अतिथि विधायक गोपाल खंडेलवाल ने किया, जहां शहरी क्षेत्र के रोगियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल पाएगी। लोकार्पण समारोह में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतेंद्र पुरी गोस्वामी, नगर पालिका अध्यक्ष संजय डांगी, मांडलगढ़ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कार्मिक व स्थानीय लोग मौजूद रहे। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। रावत फाटा में 68 भूखंडों के फर्जीवाड़े मामले पर एसीबी ने हरी झंडी दे दी है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, जिससे कई बड़े घोटाले खुलने की संभावना है। गौरतलब है कि पूर्व कांग्रेस सरकार में नगर पालिका द्वारा 68 भूखंडों को ऑनलाइन स्कीम बंद कर ऑफलाइन के माध्यम से अपने चहेतों और परिजनों को फर्जी तरीके से भूखंड आवंटन करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता एडवोकेट रमेश राघव ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए कोटा से फरीद खान की इस रिपोर्ट में। देखिए, इसमें ये था कि पहले नगर पालिका रावत भाटा में एक विज्ञप्ति जारी की गई थी ऑनलाइन प्लॉटों को आवंटित करने का आम आदमी को। उस ऑनलाइन की प्रक्रिया में करीब 1500 लोगों ने वो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, लेकिन कुछ लोगों ने साजिश करके उसको रातों रात ऑफलाइन कर दिया। ऑफलाइन करके पूर्व विधायक ने अपने भाई भतीजों को दे दिए, पूर्व चेयरमैन ने अपने पति को दे दिया, वाइस चेयरमैन ने अपने रिश्तेदारों को दे दिया और अन्य जो भी थे जिन्होंने बंदरबाट की थी। इसकी शिकायत मैंने एसीडी में दी थी। तो एसीडी टीम चित्तौड़गढ़ ने मामले की जांच के लिए जब आई तो मामले को सही पाया। उसके तहत उन्होंने कई लोगों को मुलजिम बनाए, जो कि पुख्ता सबूत के तौर पे। और अब एसीडी ने 17A की कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा है कि भाई 17A की परमिशन दी जाए, जिससे इन पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारियाँ किए जा सके और रिकवरी की जा सके। इसका ये एक लेटर भी एसीडी ने जारी किया है प्रमुख शासन सचिव को, डीएलबी को। इस लेटर का जो है, इस लेटर के बाद डीएलबी ने कमेटी गठित की है और कमेटी रावत भाटा नगर पालिका से रिपोर्ट ले जा चुकी है और जल्द ही जो है इसमें प्रभावी कार्रवाई होगी। तो इसमें मूलतः माना जाए कि भ्रष्टाचार केस में सभी की गिरफ्तारी तय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लमसम कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी होने की संभावना है आपके हिसाब से? इसमें आप देखिए, कम से कम एसीडी ने मुलजिम माना है करीब 45 लोगों को मुलजिम माना है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व कांग्रेसियों ने मुख्य बाजार, होप सर्कस, घंटाघर, काशीराम चौराहा, भगत सिंह सर्किल होते हुए अंबेडकर सर्किल पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहिब पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर जमकर विरोध किया। पैदल मार्च के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जूली व अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की इस रिपोर्ट में। जिला हेडक्वार्टर पे मार्च निकाला जा रहा है और एक प्रदर्शन किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ देश के सबसे बड़े सदन के अंदर आप सब कहें, उनका अपमान किया है और वो करने के बाद भी उसमें माफी मांगने की बजाय जिस प्रकार का आचरण बीजेपी के नेताओं का, विशेष रूप से अमित शाह जी का है, वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है और आने वाले समय में मैं कहना चाहूँगा, या तो ये लोग मान जाएं, ये नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन और बड़े स्तर पे किया जाए। मतलब लगता है कि इस्तीफा देने के बाद स्थिरता आएगी या आंदोलन में और तेजी आएगी? नहीं, इस्तीफा दे पहले, वो फिर बात करेंगे। तो ये आगे भी आंदोलन होगा? मार्च, आज मार्च हो गया, आगे आंदोलन होता रहेगा। कब तक ये नहीं मानेंगे? क्या कार्यक्रम है आंदोलन में?
भाई ये देखिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है AICC की तरफ से। आने वाले समय में भी आगे से जो निर्देश आएंगे उस आधार पे पूरी पार्टी एकजुट होकर काम करेगी। अपमानजनक टिप्पणी की है, पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। आज अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी शहीद स्मारक से और बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे तक पैदल मार्च निकाला है और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। हम आप सबको साक्षी मानते हुए आपके चैनलों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि वो अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, उनको गृह मंत्री पद से बर्खास्त करें और अमित शाह और प्रधानमंत्री सारी भारतीय जनता पार्टी इस देश की आवाम से माफी मांगे, तभी जाके उनका कुछ हल निकल सकता है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी और बीजेपी को घुटनों पर लाकर रहेगी। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां ग्राम पंचायत गंधेली में यूरिया की किल्लत का मामला सामने आया। आज सुबह मात्र 600 बैग यूरिया के पहुंचे। ऐसे में किसानों का हुजूम सुबह 5 बजे कड़कड़ाती सर्दी में सोसाइटी के आगे उमड़ पड़ा। व्यवस्थापक राकेश महला ने 300 टोकन काटकर प्रत्येक व्यक्ति को 2 बैग वितरित किए। घंटों तक किसान लंबी लाइनों में लगकर आधार कार्ड व जमाबंदी देकर मात्र 2-2 बैग प्राप्त कर रहे हैं। वहीं कुछ किसान तो खाली हाथ भी लौटे। गौरतलब है कि दिसंबर में सरसों, गेहूं आदि फसलों की पकाई करने के लिए यूरिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन किसान खाद न मिलने पर निराश होकर खाली हाथ लौट रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान में 23 दिसंबर को हुई सीजन की पहली बारिश मावठ के कारण शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। दिन में शीतलहर चल रही है, इसमें ठिठुरन बढ़ गई है। गंगानगर, चूरू, पिलानी में दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 24 दिसंबर को राज्य के 18 जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, अलवर, सीकर, जोधपुर में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। 26 दिसंबर से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। 27 दिसंबर को जयपुर सहित 27 जिलों में बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता सप्ताह के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने संबंधी सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारियां दी। उपभोक्ता सप्ताह के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का इस दौरान कलेक्टर ने सम्मान किया और उन्हें पारितोषिक भी प्रदान किया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। साइबर अवेयरनेस की वो करवाई थी। डिजिटल पेमेंट्स के संबंध में आप लोगों को अवेयर करवाने की कोशिश की थी। आप लोग अननोन पोर्टल्स को ना निकाला है तो वो इमीडिएटली डिस्बर्स हो जाए, खर्च हो जाए, जो भी है, तब इस पैसे का भी कोई वो ना रहे। वेडिंग कार्ड भेज देते हैं। अगर कोई अनवेरिफाइड आदमी जो आपका जानकार नहीं है आपको कोई भी लिंक भेज रहा है या कोई वेरीफाई कर लो कि कौन व्यक्ति है। अगर आपका जानकार है और मतलब कोई ऐसा फिशिंग वाली चीज नहीं भेजने की जरूरत नहीं है। तो आजकल के जमाने में तो हमें बहुत ज्यादा हर तरीके से अवेयर रहने की जरूरत है। एक पे कुछ चीज क्या है उनका मैं खुद इंटरव्यू देती हूँ। तो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने फुलवंती जी का लिया था जो ड्रोन दीदी हैं, और अभी और कुछ लोगों का लेंगे, थिवार्टिस का लेंगे, अन्य लोगों का लेंगे। तो एक चीज आप थोड़ा सा हमको we will have to give them बचाने वाली टेंडेंसी लोगों में कई बार नहीं भी होती है कि हाँ ठीक है पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कुछ भी करना है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? कुछ लोग बस खाते में जमा रहता है, कुछ तो किसके कितने % रिटर्न हो सकते हैं? आपकी नीड के हिसाब से क्या है, आपको अपने परिवार के। श्री विजयनगर नगर पालिका प्रशासन ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मकर संक्रांति से पूर्व प्लास्टिक मांझा बिक्री नहीं होने के संबंध में दुकानों का निरीक्षण किया। अधिशासी अधिकारी मिल्क राज के निर्देशों पर एसआई सुशील कुमार व नगर पालिका कार्मिकों की टीम ने बाजार की पतंग विक्रेता दुकानों पर जाकर दुकान पर बिक्री किए जा रहे मांझों का निरीक्षण किया। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सोनडी से है, जहां श्री श्याम गौशाला समिति में 12वां वार्षिकोत्सव समारोह के तहत संगीतमय श्री राम कथा चल रही है। कथा के दूसरे दिन कथावाचक सुनीता रामेश्वरी ने बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज में श्रोताओं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि इस घोर कलयुग में जो लोग श्री राम कथा में पहुंचकर कथा सुनते हैं वे जीव सबसे भाग्यशाली होते हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग और भीमराव अंबेडकर के सम्मान में प्रतापगढ़ में आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने क्या कुछ कहा, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की इस रिपोर्ट में। जिस तरीके से संसद के अंदर अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो अभद्र
घटना करी है उसके खिलाफ के अंदर पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से हम विरोध प्रदर्शन करते हैं और हमारे लोकसभा के नेता राहुल गांधी जी जिनके साथ धक्का मुक्की करी उसका भी हम बहुत भर्त्सना करके विरोध प्रदर्शन करते हैं। जिनके पिता और जिनकी दादी ने देश के लिए शहीद हुए उनके साथ में इस तरह की जो हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसका हम भयंकर रूप से विरोध करेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम इसका विरोध करते हैं और अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हैं। और राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आज 1 साल होने को आए, वो जश्न मना रहे हैं 1 साल का, पर आज स्थिति ये है कि ना कोई बजट है, ना कोई पैसा है, ना नरेगा में काम चल रहा है, ना किसी की कोई योजनाएं अमल कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने 1 साल का जश्न मनाया, इनको पूछो कि तुमने क्या काम किया है। एक आदमी को हटाने के लिए इनको दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। हम तो भजनलाल सरकार का, एक पर्ची की सरकार का भी विरोध करते हैं। उनियारा तहसीलदार प्रवीण सैनी ने आज अन्नपूर्ण रसोई उनियारा और राजकीय पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित लाभार्थियों से भोजन की गुणवत्ता और संचालन के बारे में जानकारी ली गई, जिससे लाभार्थियों ने अन्नपूर्ण रसोई में ही नियमित भोजन करना और भोजन को संतोषजनक बताया। इस दौरान भोजन मेन्यू अनुसार नहीं होने पर संचालनकर्ता को मेन्यू के अनुसार भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। नागौर से खबर है, जहां शहर में भूकंप से बीकानेर रोड पर एक बहुमंजिला होटल में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें बचाने के लिए करीब 1.5 घंटे तक बचाव कार्य चला। एनडीआरएफ व सिविल डिफेंस की टीमों ने घायलों को बिल्डिंग से निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। इस कार्य को देखकर एक बारगी तो ऐसा लगा कि ये समझ बैठा कि होटल में कोई बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल थी, जिसमें अलग अलग विभागों को सूचना देकर ये चेक किया गया कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद कौन कितने समय बाद मौके पर पहुंचता है। इस दौरान एसडीएम चंपालाल जीनगर व एसपी सुमित कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकवत की रिपोर्ट। जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त अमित बुडानिया ने जानकारी दी कि हसनपुरा क्षेत्र में हाल ही में हुए तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के संबंध में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैलने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस घटना में अज्ञात बदमाशों ने हसनपुरा क्षेत्र के मेहरों का मोहल्ला, धोबियों का चौक और राजीव नगर में खड़े लगभग 15 से 20 वाहनों में लाठी, पाइप, सरियों से तोड़फोड़ की और 2 वाहनों से दस्तावेज तथा पैसे चोरी कर लिए थे। पुलिस ने जांच के दौरान ये पाया कि इस घटना की शुरुआत हसनपुरा के एक बदमाश मुजलिम के घर के पास हुई, जहां उसके बाद द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी मुजम्मिल पर पहले भी अन्य अपराधों में शामिल होने का आरोप था, लेकिन पुलिस उपायुक्त ने कहा कि बाकी आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।